राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया? 5+3+3+4 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। जनवरी महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जुलाई महीने में 4 जुलाई को होती है, जिसे एपीहेलियन कहा जाता है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? कीटोन की। एक व्यक्ति जब लंबे समय तक उपवास रहता है तो उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा असामान्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? सेलवास। सेलवास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंगुएला। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगुएला धारा है। कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगुलुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? सुएज नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है 2.40%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग 2.40% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? सल्फर यौगिक। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व मानकी दिवस मनाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2% भाग। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलू मूल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सेल्सियस तापमान की सीजीएस इकाई है। ऊष्मा की इकाई कैलोरीज होती है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। घर्षण बल क्षयकारी बल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीमैन। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लंबी तरंगों तक रेडियो प्रसार के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसार के लिए मुख्यतः आयन मंडलीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर। रोपण सतलज नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था तथा इसको पूरा इल्तुतमिश ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चंदेरी का युद्ध 1530 सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? मैडम भिकाजी कामा। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक मैडम भिकाजी कामा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। केंद्र में देश शासन किस अधिनियम के
अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में देश शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यों में देश शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, संवैधानिक और नाम मात्र, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल के द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है लगभग 21.9%। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के अनुसार लगभग 21.9% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा है, बैंकों के पास मांग जमा है, बैंकों के पास समय जमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि। ब्रेक इवन बिंदु वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी तथा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? गुजराती। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योगदान में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। प्रसिद्ध विश्व मयूर सिंहासन मुगलों के दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? माउंट हैरियट। 20 रुपये के नोट पर माउंट हैरियट का चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
निम्न देशों में से किनके बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच। नॉनकिंग की संधि चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव बीज का विकास किया गया था? मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग निगरानी हेतु जैव बीज का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? सलमान रसूदी। फ्यूरी पुस्तक के लेखक सलमान रसूदी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असहयोग में अंतर स्पष्ट किया? एच.एम. जॉनसन ने। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर एच.एम. जॉनसन ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है वर्ग संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? आयु संभाविता। मानव विकास सूचकांक का संकेतक आयु संभाविता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लक्ष्य सेन का संबंध टेनिस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? गुजरात में। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राजिंदर सिंह घट्टू को 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित राजिंदर सिंह घट्टू को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम
लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। उपयुक्त सभी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया था? विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? जर्मनी के बर्लिन में। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? मेटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? सीन मर्फी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? रूस। लूना 25 चंद्रयान को रूस ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है चौथी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जेटविंग एयरवेज से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है? 8,558। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है सिंगापुर। DPIIT के द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार सिंह को। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।